तुमने ये रोग पाल कर अच्छा नहीं किया, तुमने ये रोग पाल कर अच्छा नहीं किया, आंखों में आंखें डालकर अच्छा नहीं किया। पर्ची वाले सीएम से क्यों घबरा रहे हैं आनंद मोहन? और तुम डर गए राघव, जो डर गया सो समझो मर गया। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे पहले पर्ची वाले सीएम और आनंद मोहन की बात। मुजफ्फरपुर में थे आनंद मोहन, और आनंद मोहन के बारे में फिर आज कह रहे हैं कि बहुत कहने और बताने की जरूरत नहीं है। आनंद मोहन का अपना एक बड़ा आभा मंडल रहा है। आनंद मोहन की एक बड़ी छवि रही है, और वो 90 का जो दौर था, इसके बाद बहुत चीजें हुई। आनंद मोहन जेल गए, अब जेल से बाहर हैं, तमाम आरोप लगे, सब आरोप से बरी हुए, बहुत कुछ है, बहुत कहानी है आनंद मोहन के पीछे। अब उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं, और उनके जो बेटे हैं वह भी विधायक हैं। तो ये कहानी है आनंद मोहन की। और लेकिन आनंद मोहन की एक खास बात है, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं आनंद मोहन। लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार की सियासत जो है अपने उफान पर है, और बिहार की सियासत कैसे उफान पर है, इसको बहुत बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। बस कम शब्दों में अगर बताएं नए दर्शकों के लिए तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, और खबर यही है कि 9 अप्रैल को दिल्ली जा सकते हैं, 10 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है, फिर वह वापस बिहार पटना लौट सकते हैं। इसके बाद वह सीएम पद से इस्तीफा देंगे, और इसके बाद भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी, जदयू विधायक दल की मीटिंग होगी, फिर एनडीए की मीटिंग होगी, और इसके बाद क्या होगा तो नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, फिर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तमाम ये बातें तारीख दर तारीख हम बता चुके हैं एक खास वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। अब यह है कि आखिर आनंद मोहन बार बार कह रहे हैं, पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था, और फिर एक बार कहा है, इस बार मुजफ्फरपुर में कहा है, और इस बार जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो चर्चा में है, और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इस बार जो उन्होंने कहा है वो कहा है कि पर्ची वाले सीएम की बात उन्होंने की है, और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आनंद मोहन पर्ची वाले सीएम से क्यों घबरा रहे हैं। तो संक्षेप में और क्या उन्होंने कहा है, कई बातें आनंद मोहन ने कही है। और जैसे उन्होंने कहा कि देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, वादा ये था, तो 30 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए था, और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और यह चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, लेकिन सरासर बिहार के साथ धोखा है, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि ये जो वोट मिले वह नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिले हैं। ये है आनंद मोहन का कहना। और आनंद मोहन ने यह भी कहा है कि जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या होगा, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस पर आनंद मोहन ने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यह कह रहे हैं अगर निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ बेहतर होता रहेगा। जो जख्म या विश्वासघात बिहार की जनता के साथ हुआ है, वो उससे जो जख्म मिला है, उससे जो लोगों के मन में दर्द है, कसक है, वो निशांत ही दूर कर सकते हैं। लेकिन निशांत को फुल फ्लेज्ड, पूरी ताकत के साथ पूरा पावर देना चाहिए, मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री नहीं। उप का मतलब चुप, इससे पहले भी कहा था आनंद मोहन ने, फिर से एक बार उन्होंने कहा है कि उप का मतलब चुप, तो चुप मुख्यमंत्री नहीं, उनको सीधा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ये कहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर, लेकिन जिस तरह की संभावना और जो चीजें लग रही है, अच्छा यहाँ पे एक और बता देते हैं कि आनंद मोहन के जो बेटे विधायक हैं चेतन आनंद, वो जो टीम निशांत बनी है जदयू में, उस टीम में चेतन आनंद भी शामिल है।
ठीक है, चलिए अब आते हैं इधर। आनंद मोहन ने कहा कि अगर जिस तरह की चीजें लग रही हैं कि अब जदयू से मुख्यमंत्री होने की संभावना नहीं दिख रही है, कम दिख रही है, ऐसे में भाजपा की मतलब यह कुर्सी चली जाएगी, सीएम वाली कुर्सी, तो क्या होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देखिए उसमें एक मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी योग्य हैं, सम्राट चौधरी योग्य हैं, सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यह कहा है आनंद मोहन ने। और आनंद मोहन ने कहा कि ऊर्जावान हैं, सब कुछ है, सोच समझ अच्छी है, तो इसलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि लेकिन भाजपा में ऐसा होता कहां है। उन्होंने कहा कि वहां तो पर्ची निकलती है और पर्ची में किसकी किस्मत खुल जाए, किसके नाम आ जाए, कहना मुश्किल है। ये भाजपा की संस्कृति है, ये भाजपा का अपना तरीका है, ये कहा है। इसीलिए अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आनंद मोहन इतने बेचैन क्यों है, आनंद मोहन में इतनी बेकरारी क्यों है पर्ची वाले सीएम से, और क्यों आनंद मोहन बार बार सम्राट चौधरी का ही नाम ले रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही, सम्राट चौधरी ही। तो इसका जवाब खुद आनंद मोहन ने दिया और कहा कि इससे लव और कुश का जो समीकरण है वह ध्वस्त नहीं होगा। नीतीश कुमार के जाने के बाद अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो, ये खुद उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वोट भाजपा को मिले हैं वह भाया नीतीश कुमार के माध्यम से मिला है। किसका? तो जो कुरी है, कुशवाहा है, कुर्मी है, इस तरह के जो वोट मिले हैं वो नीतीश कुमार की वजह से मिले हैं। तो इस समीकरण को सम्राट ही संभाल सकते हैं, तो ये खुद उन्होंने कहा है। और यह भी कहा कि देखिए जदयू माने बड़ा कटाक्ष, बड़ा तंज है, और ये तंज कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जदयू में आने वाले समय में एक बड़ी जंग होगी, और उस बड़ी जंग को कैसे नीतीश कुमार ने भांप लिया और कैसे ललन सिंह, संजय झा जैसे जो नेता हैं, वो टॉप लीडरशिप जो जदयू की है, कैसे इन चीजों को संभाल लिया है, उसको समझना होगा आपको। और गौर कीजिएगा, इसमें आपको यह समझना है कि आनंद मोहन एक तरफ जो तंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे कैसे कन्विंस किया जदयू के उन नेताओं ने, जो मंत्रनाकार जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ऐसे जो मंत्रनाकार हैं जिन्होंने मंत्र दिया नीतीश कुमार को, और कैसे उनका मन बदल गया कि वह राज्यसभा के लिए तैयार हो गए, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं जदयू को, ये तर्क है किसका? आनंद मोहन का। लेकिन एक खास वीडियो है, हम जो बहुत जल्द लेकर के आएंगे इस पर। खैर अभी आनंद मोहन की बात करते हैं। तो आनंद मोहन ने यह बात कही है, आनंद मोहन ने कहा है कि जदयू को तो घाटा होगा ही होगा, और साथ ही भाजपा को उससे भी बड़ा नुकसान होगा। नीतीश कुमार को का बिहार छोड़ने पर जो असर होगा सियासी, उससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, ये अनुमान है आनंद मोहन का। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आनंद मोहन में एक बेचैनी है। और आनंद मोहन जो टॉप लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं जदयू के, वह भी बड़े नेता हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इशारा ललन सिंह पर, उनका कहीं ना कहीं इशारा संजय झा, उनका कहीं ना कहीं तंज जो है अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर आनंद मोहन का है। हालांकि आनंद मोहन ने नाम नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप जदयू में कहेंगे तो लगातार चाहे वो कार्यकर्ता ने विरोध में नारे लगाए हों, पोस्टरबाजी हुई हो, कानाफूसी हुई हो, उसमें इन्हीं तीन नेताओं के नाम का जिक्र आता है, ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन का उस तरफ ही इशारा था। जिनको कहा जाता है कि ये लोग नीतीश कुमार के करीबी हैं, मंत्रनाकार हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल आनंद मोहन ने भी किया है। तो समझ गए। अब पर्ची वाले सीएम से आखिर डर क्यों लग रहा है? तो बात सही सवाल है कि वह कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा। और अगर कोई भी संगठन है, ठीक है, हम नीतीश कुमार का ही उदाहरण लेते हैं, 2 लाइन में आपको बताते हैं। नीतीश कुमार का उदाहरण लेते हैं, जदयू का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि भाजपा में पर्ची से सीएम तय किए जाते हैं, तो अगर जदयू की हम बात करते हैं, तो अगर नीतीश कुमार के अगर मन में होगा कि हम कुछ और करें,
हम निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, हम किसी और कार्यकर्ता को बना दे, ये भी तो हो सकता है। मतलब ये मैं कह रहा है कि जो जदयू की जो टॉप लीडरशिप है उसके मन में क्या है वो तो जदयू तय करेगी ना। किसी खास नेता के छटपटाने से, किसी खास नेता के द्वारा किसी खास नेता को आगे किए जाने से तो नहीं हो। उसी तरह भाजपा है, भाजपा की अपनी संस्कृति है, भाजपा का अपना वर्क कल्चर है। भाजपा अपना तय करेगी कि पर्ची के जरिए अपना नाम निकालती है मुख्यमंत्री का या मंत्र के द्वारा, ये तो भाजपा जानेगी ना भाई। भाजपा को समय आया है, वक्त आया है, तो भाजपा के हिस्से में अगर कुर्सी आ रही है सीएम वाली तो ये भाजपा तय करेगी ना। आकि कोई खास नेता अगर ये करेगा, दबाव बनाएगा, एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इन सब बातों से फर्क पड़ता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इन सब सलाह से या इन सब माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा को पता है कि उसके रास्ते क्या है, उसका ध्येय क्या है। चलिए, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब वो जो डर गया सो मर गया, ये भी खबर भी, और तुम डर गए राघव, ये कौन सी खबर है? ये खबर है राघव चड्ढा के बारे में। आप जानते हैं राघव चड्ढा आम लोगों के हित के जो मुद्दे होते हैं, जो मसले होते हैं, वो उठाने वाले नेताओं में उनके नाम शुमार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको राज्यसभा में पुरजोर, पूरी ताकत के साथ राघव चड्ढा ने उठाया, और कई ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार गौर भी कर रही है। और जैसे अभी एयरपोर्ट पर सस्ती चाय, सस्ता समोसा, लेकिन एक दो दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने, मतलब आपने राज्यसभा के उप नेता के तौर पर उनको हटाने की चिट्ठी दे दी है राज्यसभा में, और अब वह उपनेता नहीं है राघव चड्ढा। चर्चा यह है कि राघव चड्ढा मोदी का दामन थाम सकते हैं, मतलब भाजपा में जा सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक रूप से राघव चड्ढा ने नहीं कुछ कहा है, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है इसी वजह से राघव चड्ढा को दरकिनार किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब जरा और समझिए, और अरविंद केजरीवाल के जो अभी करीबी हैं, आपके जो नेता हैं, सौरभ भारद्वाज हो गए, एक ढांडा करके हैं वो हो गए, संजय सिंह हो गए, इन नेताओं ने कटाक्ष किए हैं, तंज किया है और खूब सुनाया है राघव चड्ढा को। और राघव चड्ढा को कहा है कि जब गुजरात में उनके कार्यकर्ता मार खा रहे थे तो संसद में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जनता के हित के मुद्दे नहीं उठाए। बहुत सारे ऐसे मसले थे जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे कई मसले आए जब आप सांसद के तौर पर उन्हें हस्ताक्षर करना चाहिए था, पार्टी का साथ देना चाहिए था राज्यसभा में, तो राघव चड्ढा ने साथ नहीं दिया। इसी पर ढांडा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब के हैं, उन्होंने जो कहा है वो मजेदार है, और उन्होंने कहा कि ए राघव तुम डर गए, और यह भी कहा कि जो डर गया सो मर गया। और राघव चड्ढा को कहा कि मोदी के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी से डर गए हैं और आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह की बातें हैं, राघव चड्ढा ने भी करारा जवाब दिया है। तो ये दिल्ली की सियासत थी, ये आम आदमी पार्टी की सियासत की बात हम संक्षेप में आपको बता रहे थे। और एक समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी ने भी कहा है, शॉर्टकट में बता देते हैं, कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और नहीं तो सम्राट को। तो दो तीन ऐसे नेता हैं, और दैनिक भास्कर ने एक सर्वे भी किया है, और उस सर्वे में ये रिपोर्ट जो निकली है, जो निष्कर्ष निकला है उस सर्वे का, उसमें यह है कि 70% जो ये हैं विधायक, वह नहीं चाहते कि भाजपा को कुर्सी सौंपी जाए, भाजपा की सरकार यहाँ पे बने, मुख्यमंत्री बने। 2 ऐसे विधायक हैं, सर्वे में जो बात आई है सामने उसके अनुसार, कि 2 ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि सम्राट मुख्यमंत्री बने, इतने विधायकों में से, जदयू के विधायकों में से। तो चलिए, फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, और कार्यक्रम अच्छा लगा हो, खबरें अच्छी लगी हो, विश्लेषण बेहतर लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।